हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हमको? 50 बट्टे स्टार बराबर स्टार बट्टे 12 से 1 बट्टे 2, तो स्टार का मान ज्ञात करो। यहां पर दोस्तों हमको जो ये क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब ये है, ये 50 बट्टे स्टार ये किसके बराबर है? यह स्टार बट्टे 12 से 1 बट्टे 2 के बराबर है। यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां पर हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। ये स्टार का मान कितना है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप यूं चुटकियों में सोल्व कर दोगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। यहां पर हमको क्या दिया है? 50 बट्टे स्टार दिया है और बराबर स्टार बट्टे 12 से 1 बट्टे 2। तो सबसे पहले हम 12 से 1 बट्टे 2, ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। इस प्रकार यहां हम लिखेंगे ये 50 बट्टे, ये आपका स्टार आ गया है, और बराबर यहां पर ये स्टार बट्टे आपका आ जाएगा 12 को 2 से गुणा कर लो, 24 1 25 बट्टे 2, ये आपका हो गया 25 बट्टे ये 2, और बराबर आपका आ जाएगा ये 50 बट्टे स्टार, और बराबर हो जाएगा 2 स्टार बट्टे ये 25। अब स्टार का मान क्या रखें कि इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या बराबर हो जाए। तो यहां पर हम स्टार का मान रख सकते हैं 25। ये हो जाएगा आपका 50 बट्टे स्टार का मान हम रखते हैं ये 25, और बराबर 2 गुणा ये 25 स्टार का मान और बट्टे ये 25, बराबर क्या हो गया आपका ये 50 बट्टे 25, और बराबर ये 50 बट्टे ये 25। तो स्टार का मान क्या हुआ आपका? स्टार का मान हो गया आपका ये 25, आपका आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हमको? क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है x बराबर 1 बट्टे 2 प्लस 1 बट्टे 2 है, तो 1 बट्टे x का मान ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे सरल करेंगे? देखो, सबसे पहले हम ये 2 प्लस 1 बट्टे 2 है, इसको सरल करेंगे इस प्रकार। x बराबर 1 बट्टे 2 प्लस 1 बट्टे 2 का मान हो जाएगा आपका ये 5 बट्टे 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर ये 2 बट्टे 5। और हमको क्या पूछा है? 1 बट्टे x का मान पूछा है, तो 1 बट्टे x बराबर हो जाएगा आपका ये 5 बट्टे 2। बिल्कुल सिंपल और छोटा सा हमारा ये क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर हमको क्या दिया है? 1 से 2 बट्टे 3 भाग 2 बट्टे 7 गुणा स्टार बट्टे 7 बराबर 1 से 1 बट्टे 4 गुणा 2 बट्टे 3 भाग 1 बट्टे 6, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको ये जो स्टार हमको दिया गया है, इस स्टार का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे? यहां पर देखो, सबसे पहले ये 1 से 2 बट्टे 3 इसको आप सरल कर लो, तो ये आपके हो जाएंगे 5 बट्टे 3, ये आपका 5 बट्टे 3 हो गया। ये भाग है, इसको आप गुणा में चेंज कर लो, गुणा ये आपका हो गया 7 बट्टे 2, और गुणा ये स्टार बट्टे आपका आ गया है 7। अब ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब यहां पर देखो आप 1 से ही 1 बट्टे 4 आपको दिया है, गुणा 2 बट्टे 3 भाग 1 बट्टे 6, तो 1 से ही 1 बट्टे 4 का मान कितना होता है? ये हो गया आपके 5 बट्टे ये 4, और गुणा 2 बट्टे ये 3, इसको आप गुणा के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणा 6 बट्टे 1। अब जो संख्याएं आपस में कट रही है, पहले हम उनको काट देंगे। देखो ये और ये आपस में कट रहे हैं 2 मरतबा, और इसको काट दो ये 3 मरतबा, और ये भी आपस में कट जाएगी 3 मरतबा, तो यहाँ पर केवल 5 बचा। यहाँ पर देखो ये 7 से ये 7 कट रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका 5 बट्टे 6, और यहाँ पर ये स्टार आ जाएगा आपका ये स्टार, और बराबर में ये 5। अब ये क्रॉस गुणा हो जाएंगे, 6 और 5 को गुणा कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 स्टार बराबर ये 30, और स्टार का मान कितना आ जाएगा आपका? यहां पर ले लेते हैं, ये स्टार बराबर आ जाएगा आपका ये 30 बट्टे 5, इसको काट दो, बराबर ये 6, यानी कि स्टार बराबर कितना है आपके ये
6। यानी इस स्टार के ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा, यदि हम 6 रखते हैं तो फिर इस साइड वाली नंबर और इस साइड वाले नंबर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमको क्या दिया है, 2/3 गुणा 3/5/6 भाग 2/3 का 1 से ही 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो, आपको बट्टे में 2 संख्या दे दी है, यानी 3 के बट्टे में आपको दे दिया है 5, 2, और इसके बट्टे में आपको 5/6 भाग 2/3 और उसका 1 से 1/4 ये दे दिया, और इसको हमें सरल करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सरल करेंगे। देखो 2/3 यहां पर हम लिख लेंगे ये 2/3, फिर गुणा ये 5/6 यहां पर हम लिख लेंगे ये 5/6। अब यहां पर देखो, आप पहले भाग को सोल्व करोगे या का को। जब हम बोर्ड मास का रूल्स देखते हैं दोस्तों, तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले का को सोल्व किया जाता है। मालूम है आपको बोर्ड मास के नियम किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। बोर्ड मास, देखो बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का नियम है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करने पड़ेंगे, और ब्रैकेट जो होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ये रेखा ब्रैकेट, ये है छोटा, मझला और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी इसको हम हिंदी में का कहते हैं, और इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ आ गया आपका डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन। यानी इस क्रम में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, यानी डिवीजन के ऊपर आपको ऑफ को वरीयता दी गई है। तो यहां पर आप पहले किसको सोल्व करोगे, ये का को आप सोल्व करोगे। तो यहां पर आप भाग वाली संख्या को तो ऐसे ही उतार देंगे 2/3, और गुणा लगा करके 1 से ही 1/4 का मान कितना हो गए, ये 5/4। पहले आप 2/3 और 5/4 को गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 गुणा ये 3/5/6, और यहां पर हम लगा देंगे ये भाग 10/12। अब आप इस भाग वाली संख्या को सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 गुणा 5/6, और गुणा में आ जाएगा आपका 12/10। अब आराम से आप इनको काट सकते हो। देखो इसको काटेंगे, ये 2, और इससे ये कट गया 2 मरतबा, और इससे ये कट गया। पीछे आपका क्या बच गया, ये बच गया आपके 2/3 गुणा ये 3, और इस 3 से आप इस 3 को काट दो, तो बराबर आपका आ जाएगा ये 2। ये आंसर आपका। तो यहां पर 2/3 गुणा 5/6 भाग 2/3 का 1/4 का मान कितना होगा, ये 2 आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।